जंगल में बहुत जबरदस्त कहत था। किसी भी परिंदे को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था। मानो चिड़िया भी इसी जंगल में रहती थी। मानो चिड़िया को भी 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था। आज तो मैं हर सूरत दाना लेकर ही जाऊंगी। अगर मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं भूखी मर जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया जंगल में दाने की तलाश में चली जाती है। वो जंगल में बहुत देर तक उड़ती रहती है, लेकिन उसको दाना कहीं भी नहीं मिलता। उड़ते उड़ते वो जंगल से बहुत दूर निकल जाती है। अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। वाह, इस दरख्त पर तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं और ये फल मुझे बहुत मीठे भी लग रहे हैं। आज तो मैं खूब पेट भर कर खाना खाऊंगी। अभी मानो चिड़िया खुद से बातें कर रही होती है और फल खाने का सोच ही रही होती है कि अचानक वहां पर मिट्ठू तोता आ जाता है। ए चिड़िया की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? ये सब फल मेरा है। तुमने किसी फल की तरफ भी आंख उठा कर देखा तो मैं मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये क्या बात हुई तोता भाई? ये दरख्त पहले मुझे नजर आया था। वैसे भी ये जंगल का दरख्त है और इस दरख्त का फल हर कोई परिंदा खा सकता है। मानो चिड़िया और मिट्ठू तोता आपस में बहस कर रहे होते हैं कि अचानक वहां एक बहुत खूबसूरत चिड़िया आ जाती है। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये दरख्त और इसके फल सब मेरे हैं और मैं सिर्फ अच्छे परिंदों को इस दरख्त का फल खाने देती हूँ। अगर तुम ऐसे लड़ाई करोगे तो मैं तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने नहीं दूंगी। अगर हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे तो हम इस दरख्त से पेट भर कर फल खा सकते हैं। जी छोटी चिड़िया, आप जितना मर्जी फल खा सकती हो, लेकिन लड़ाई किए बिना मुझे लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ए खूबसूरत चिड़िया, क्या हमें इजाजत है इस दरख्त का फल खाने की? हमने तो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया और भूख के मारे हमारा बुरा हाल हो गया है। जी मिट्ठू तोते, जितना आपका दिल चाहे आप फल खा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने ऐसे ही लड़ाई झगड़ा किया तो इस दरख्त के सब फल गायब हो जाएंगे और फिर कभी आपको इस दरख्त पर फल नहीं मिलेगा। फिर मानो चिड़िया और मिट्ठू तोता दरख्त पर से फल खाना शुरू कर देते हैं और खूबसूरत चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। मिट्ठू भाई, हमारे जंगल में तो दाना नहीं मिलता। अब हम रोजाना यहाँ आकर इस दरख्त का मीठा फल खाया करेंगे। फिर मानो चिड़िया और मिट्ठू तोता खूब अच्छे से अपना पेट भर कर वापस अपने घर आ जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा दरख्त है जिस पर बहुत सारे फल हैं। उस दरख्त की मालिक एक चिड़िया है जो किसी भी परिंदे को फल खाने से मना नहीं करती। कल तुम भी मेरे साथ चलना
और खूब मजे से फल खाना। मिठू तोते, क्या आप सच कह रहे हो? और सच में वहाँ बहुत सारे फल हैं? मैं तो कल जरूर आपके साथ चलूंगा और खूब पेट भर कर फल खाऊंगा। अगले दिन भोला कौवा और मिठू तोता मानो चिड़िया को बताए बगैर उस दरख्त का फल खाने चले जाते हैं। वो दोनों अभी फल खा ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। भोला कौवा मानो चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाता है। ये चिड़िया की बच्ची, ये वक्त हमारे फल खाने का है। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमें आराम से पेट भर कर दरख्त का फल खाने दो। कौवे भाई, मैं तो यहाँ रोजाना फल खाने आती हूँ। जब दरख्त के मालिक को ही कोई मसला नहीं है तो तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो? चिड़िया की बात सुनकर भोला कौवा मानो चिड़िया से लड़ना शुरू कर देता है। वो किसी सूरत मानो चिड़िया को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मिठू तोता अभी भोले कौवे को बताने ही लगा था कि अगर तुम लड़ाई झगड़ा करोगे तो दरख्त के फल गायब हो जाएंगे। इतने में खूबसूरत चिड़िया फिर वहाँ आ जाती है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने यहाँ आकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इस दरख्त के तमाम फल गायब हो जाएंगे और तुम्हें कभी भी इस दरख्त से दोबारा फल नहीं मिलेंगे। ये कहकर खूबसूरत चिड़िया गायब हो जाती है और कुछ देर में ही दरख्त के तमाम फल भी गायब हो जाते हैं। मिठू तोता, भोला कौवा और मानो चिड़िया मुंह तकते रह जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें बिला वजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बिला वजह लड़ाई झगड़े में हम बहुत सी कीमती चीज़ें खो देते हैं।